ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। कक्षा अष्टमी, विषय सामाजिक विज्ञान, दिनांक 17 अगस्त 2020। पिछले वीडियो में हमने इस्पात के बारे में जाना। आज हम इस्पात के दो नगरों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला नगर जमशेदपुर भारत के अंदर स्थित है। 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था और वो कहाँ था? जमशेदपुर में। 1947 से पूर्व जब भारत आजाद नहीं हुआ था तब एक इस्पात का कारखाना था, वो था जमशेदपुर में और उसका नाम था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। क्या नाम था? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को। टिस्को शॉर्ट में बोलते हैं इसको। यह निजी स्वामित्व में था, यानी इसका मालिक जो था वो अकेला था, किसी और का नहीं था, निजी स्वामित्व में था। ये जो टाटा आयरन स्टील कंपनी प्राइवेट थी वो निजी स्वामित्व में थी और इस्पात का कारखाना था। 1947 के बाद, आजादी के बाद भारत सरकार ने इसे अपने स्वामित्व में ले लिया। भारत सरकार ने इसे अपने स्वामित्व में ले लिया, ये निजी स्वामित्व हटा दिया और भारतीय सरकार का यह उपक्रम हो गया। जमशेदपुर का पुराना नाम साक्षी था। जमशेदपुर का पुराना नाम साक्षी था। इस उद्योग की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए, यानी जब यह उद्योग स्थापित हुआ तो उसके साथ साथ कई उद्योगों की स्थापना की गई, क्योंकि नदी के पास ये उद्योग था और नदी के पास पानी की पूर्ति हो रही थी, कच्चा माल भी उसे वहां से प्राप्त हो जाता था, कोयला भी वहां से प्राप्त हो जाता था, तो यानी उसे इस उद्योग को चलाने के लिए कोई ज्यादा समस्या नहीं आई और श्रमिक भी वहां आराम से मिल जाते थे, इसलिए इस उद्योग को चलाने में कोई समस्या नहीं आई। इस उद्योग में अन्य कई उद्योग भी शामिल हो गए। इनमें रसायन, इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टिन की चादरें, केबल और तार का उत्पादन किया जाता था। यानी इस स्टील एंड कंपनी में ये सारी चीजें बनाई जाती थी। क्या क्या? इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टिन की चादरें, केबल और तार का उत्पादन किया जाता। तो ये था जमशेदपुर, जिसे हम टाटा की नगरी भी कहते हैं। अगला आता है पिट्सबर्ग। अगला आता है पिट्सबर्ग। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्वपूर्ण इस्पात नगर है, यानी यह संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण नगर है पिट्सबर्ग। यहाँ इसे स्थानीय सुविधा उपलब्ध थी। इसे पिट्सबर्ग में हर तरह की सुविधाएं वहां इसे उपलब्ध थी। यहाँ जो इस्पात का कारखाना था उसमें सब तरह की सुविधाएं वहां उपलब्ध थी। कच्चा माल भी से प्राप्त होता था, कोयला भी वहां से प्राप्त होता था, लोह अयस्क भी वहां से प्राप्त होता था। वहां जो नदियां बहती थी उन नदियों से इन्हें पानी भी प्राप्त होता था। तो ये पिट्सबर्ग में थी। कच्चा माल पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध था। परिष्कृत इस्पात, परिष्कृत इस्पात यानी तैयार, परिष्कृत इस्पात मतलब तैयार इस्पात जल व स्थल दोनों मार्गों से बाजार में बेचा जाता था। यानी जल मार्ग से और थल मार्ग से, दोनों मार्गों से ही बाजार में बेचा जाता था या भेज दिया जाता था, वहां फिर बिक्री के लिए जाता था। तो इस तरह दो आपको बताया इस्पात के कारखानों में, एक जमशेदपुर जो भारत में है, दूसरा पिट्सबर्ग जो संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये अपने इस्पात के कारखानों की तुलना करता है। दोनों ही इस्पात के कारखाने हैं और अच्छी कंपनी कह सकते हैं, जिनसे अच्छे कल पुर्जे, अच्छी मशीनरी तैयार होकर के निकलती है, जो अन्य चीजों में काम आती है, जैसे कृषि उपकरण है वो भी काम आते हैं। ये सारी चीजें इस्पात के उद्योग में आते हैं। एक मुख्य चीज और बताऊं, ग्रेट लेक्स यानी झील, 5 बड़ी झीलें ग्रेट लेक्स के नाम से सुपीरियर, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन और इरी, यानी ये 5 झीलें हैं जो बड़ी झीलों के नाम से जानते हैं या ग्रेट लेक्स के नाम से जानते हैं। उनमें कौन कौन सी है? सुपीरियर, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन और इरी। इन 5 झीलों में सुपीरियर झील सबसे बड़ी है। इन 5 झीलों में सुपीरियर झील सबसे बड़ी है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि 5 झीलें विश्व की सबसे बड़ी कौन सी है और सबसे बड़ी झील कौन सी है। आगे हम इस वीडियो के बाद आगे हम
सूती वस्त्र उद्योग के बारे में जानकारी देंगे। तो इसलिए आपको कोई सा भी वीडियो मिस नहीं करना है। जो भी वीडियो आपको आज बनता है वो पाठ के अंतर्गत आगे बढ़ते हुए चलेंगे हम, क्योंकि पाठ के नोट्स हैं, इन नोट्स को अपनी कॉपी में उतारना और उसके बाद काम करना। काम करने के बाद जितना पढ़ा दिया गया है वो सारा आपको याद होना चाहिए। याद जब भी होगा जब आप पुस्तक का अध्ययन करेंगे। पुस्तक का अध्ययन करते रहिए और जो हम पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ते रहिए, आपका कोर्स पूर्ण होता चला जाएगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।